जय श्री राम दोस्तों स्वागत है फिर से कुंभ मेला की एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज आप जैसा कि सभी को पता है मौनी अमावस्या का अमृत स्नान का महापर्व था। इसमें अमृत स्नान महाकुंभ मेला के अंदर चल रहा है और मैंने आज सुबह से इस चैनल पर कोई वीडियो पब्लिश भी नहीं की है। जैसा कि सभी को पता है मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को प्रारंभ होने से पहले ही महाकुंभ जो चल रहा है उसमें त्रिवेणी संगम पर जो एक भगदड़ मची है उसमें कई यात्री श्रद्धालु जो है हताहत हुए हैं और वहाँ पे भगदड़ मची है। कई सारे श्रद्धालु घायल हुए हैं। उन सभी के बारे में मीडिया में आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ चैनल पे ऐसी खबर आ रही है तो मन विचलित हो गया उन खबर को देख के। और कुछ इस चैनल पे मुझे ब्लॉग बनाना या इन्फॉर्मेटिव देना का मन भी नहीं हुआ। फिर भी मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहिए, भविष्य में ऐसी कोई भगदड़ ना हो। उसके लिए ये जो घटना हुई है उससे हमको क्या सबक मिलता है, क्या हमको सीखना चाहिए। दोस्तों देखें कि जैसा कि ये महाकुंभ चल रहा है, 44 साल बाद आया, सभी को महाकुंभ में नहाना है, त्रिवेणी संगम में नहाना है। ये सबसे बड़ा एक जो ये दुर्घटना जो हुई है, भगदड़ हुई है, उसका मेन कारण रहा है। देखिए त्रिवेणी संगम तो पूरे क्षेत्र में है, पूरे कुंभ क्षेत्र में कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो यात्री श्रद्धालु जाते हैं उनके मन में एक ही वो बना रहता है कि हमको त्रिवेणी संगम में ही जाना है। और जैसा कि सभी को पता है त्रिवेणी संगम जो है कुंभ में प्रयागराज में वो 2 से 2.5 किलोमीटर का ही एरिया है। अब उसमें 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु जाएंगे, यात्री जाएंगे, वो कैसे उसमें समा पाएंगे, तो भगदड़ तो मचना ही है। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन कितनी व्यवस्थाएं उन्होंने की है, फिर भी कितनी व्यवस्थाएं करेंगे। इतने करोड़ों यात्रियों को श्रद्धालु संभालना एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो व्यवस्था हमें अपने आप को ही संभालना है, अपने आप को ही बनाना है और हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम भी व्यवस्था है उसमें सहयोग करें। अपनी खुद की सुरक्षा भी करना हमारा फर्ज बनता है। जैसे कि हम मेला जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि भाई प्रशासन ही पूरा ध्यान रखेगा, हमें हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग माता पिता सबका ध्यान रखते हुए यात्रा करना चाहिए। कुंभ मेला से ही मतलब नहीं कहीं भी। और जब हम यात्रा करने जाते, जैसे कि सबको पता था, पहले से चल रहा था कि 8 से 10 करोड़ यात्री श्रद्धालु आने वाले हैं, तो ऐसे में तो जो समझदार लोग हैं या अधिक लोगों को तो जाना ही नहीं चाहिए थी वहां पे, या जा चले भी गए तो जिस घाट पे नहाने को मौका मिल रहा था, समय मिल रहा था, वहीं पे नहा के निकलना चाहिए था। सब लोगों को वेट नहीं करना थी संगम जाने का। तो यहाँ पे हमको कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। सावधानी क्या है कि जैसे कि आप यदि जा रहे हैं तो अमृत स्नान जो है महाकुंभ में महाभीड़ रही या कहीं भी भीड़, उस भीड़ से बचना चाहिए। तो सबसे बड़ा एक यहाँ पे मुझे मेरा जो मानना है, जैसे हम सब सुनते आ रहे हैं, हमारे बूढ़े पुराने बुजुर्ग बोलते रहते हैं कि जब अमृत स्नान होता है तो वहाँ पे साधु संत का पहला स्नान होता है। जो सभी अखाड़े के रहते हैं, साधु संत रहते हैं, महंत रहते हैं, उनका पहला स्नान होता है, शाही स्नान होता आ रहा है। इसके बाद ही सभी यात्री श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो आपने देखा होगा त्रिवेणी संगम में तो 2 दिन 3 दिन पहले से ही यात्री श्रद्धालु आके वहाँ पे सो गए। उन्होंने अपना वहीं बिस्तर लगा लिया, वहीं पे आराम कर रहे थे। पहले नहान वही करेंगे, 12 बजे तक सो रहे थे। जबकि साधु संतों को नहाने का मुहूर्त जो था वो 5 बजे के बाद बताया गया है। 5 बजे के बाद साधु संत आते, पहले वो स्नान करते, फिर हमको स्नान करना थी। लेकिन सभी लोगों को जल्दी थी, जल्दी से स्नान करना थी। तो ये भी देखा जाता है कि अपशगुन ही हुआ है वहाँ पे। पहले साधु संतों को स्नान करना थी। हम उन जो स्नान करते हैं उनके जल रहता है उसको हम जल आचमन करते हैं, उन जल को लेते हैं। तो वहाँ पे सबको बाद में जो प्रशासन के नियम बने उन नियम को फॉलो करते ही स्नान करना थी। साधु संत के लिए नियम बनाए जाते प्रशासन के द्वारा, एक बैरिकेटिंग की जाती है, उसके थ्रू वो आएंगे और स्नान करके चले जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने उस बात का भी ध्यान नहीं रखा। तो आपसे फिर से निवेदन है कि आप जो हुआ है ऐसा बाद में ना हो। और हम कहीं भी यात्रा जाते हैं तो अभी कुंभ की बात करें तो आपसे फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे अमृत स्नान पे आप बचें। चूंकि गंगा और यमुना का संगम है वो वहीं रहेगा, कुंभ रहे नहीं रहे। और अभी तो पूरे 45 दिन तक ही अमृत स्नान है, वहाँ पे अमृत मुहूर्त है, आप कभी भी जा सके स्नान कर सकते हैं। तो आपको यदि अच्छे से स्नान करना है, पैदल कम चलना है तो आप अमृत स्नान हो उस दिन नॉर्मल डेज में जाइए, अपने माँ बाप को लेके, बच्चों को लेके आराम से। आपको उस समय पैदल भी कम चलना पड़ेगा और त्रिवेणी संगम में स्नान करने को आपकी इच्छा है वो इच्छा भी पूरी होगी। वैसे मैं बोलना चाहूँगा यदि आप प्रयागराज पहुँच गए तो आप किसी भी घाट पे, प्रशासन इतने ज़्यादा घाट बनाए, किसी भी घाट पे आप स्नान करें और वहीं से आ जाएँ और लोगों को मौका मिले। लेकिन आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा वीडियोस में सारे यूट्यूबर बता रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल पर भी आ रहा है कि 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से वहाँ पर लोग पहले ही सो गए थे जाके, पहले हमको स्नान करना है। तो ये यहाँ पे कुछ हुई और फिर जो भीड़ आई स्नान करने के लिए तो वो उन पे चढ़ गई, भगदड़ मच गई। तो ये हमको व्यवस्था में हमको भी सहयोग करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। तो भविष्य में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको
कुंभ मेला में जब भी अमृत स्नान हो, उस अमृत स्नान में भीड़ से बचना है पहली बात तो, और जहाँ पे मौका मिले वहीं पे स्नान करना है। बच्चों को ले जाने से अवॉइड करें, माँ बाप को ले जाने से अवॉइड करें वहाँ पे इस भीड़ में। मान लो कोई पैदल नहीं चल पाता, कोई विकलांग बुजुर्ग है, अब वो पैदल कैसे चल पाएंगे इतने समय में, और भगदड़ में कैसे बच पाएंगे, भीड़ में कैसे बच पाएंगे। तो आपको, और जो प्रशासन के नियम बनाए हैं, रास्ते बनाए, उन रास्तों पर चलें, और जहाँ पे घाट में स्नान मिले वहीं पर स्नान करना चाहिए। मुझे भी बहुत दुख है, मन विचलित हो रहा था और मैंने कोई वीडियो पब्लिश नहीं की, कल से वीडियो पब्लिश करूँगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये बताना चाहिए सभी को कि हमको विशेष रूप से कई सारी सावधानियां रखना है। ऐसे जो महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज के अंदर, उसमें जाने से पहले माँ बाप को तो मैं खुद नहीं ले गया, अभी मम्मी पापा को, अपने बच्चों को, जो भी है, मैं खुद ही स्नान करने गया था। और मौनी अमावस्या का जो महापर्व है उसमें 4 दिन पहले ही मैं घर पे आ गया। मैं चाहता तो वहीं रुक सकता था, स्नान करना भाई, क्योंकि मेरे स्नान पहले हो गए थे। तो भीड़ क्यों वहाँ पे इकट्ठा करें, और अपनी खुद की सेफ्टी भी मुझे करना है, आप सभी को करना है। तो मैं खुद पहले भीड़ से पहले घर पे आ चुका हूँ, या घर से आपको वीडियो बना रहा हूँ, और जो मैं वहाँ से शूट करके लाया उसके बारे में कुंभ मेला की जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो ऐसी खुद को, पहली बात तो खुद को अपनी सावधानी रखना है। इसके बाद में हम भी सावधानी रख पाएंगे तो फिर दूसरे लोगों की भी सावधानी हम कर पाएंगे। और वहाँ पे देखिए इतना बड़ा अमृत बरस रहा है, महाकुंभ हो रहा है, उसमें हमको सहयोग करना है भाई। भगदड़ क्यों करें, किस कारण से भगदड़ करें, इतनी बड़ी भगदड़ हुई है और न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। तो ऐसी नौबत बाद में ना आए, इसकी हमको सावधानी रखेंगे। भविष्य में भी जो स्नान होंगे और जहाँ भी तीर्थ यात्रा आप जाएंगे तो सावधानी से, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बच के, जहाँ पे मौका मिले वहीं पे स्नान करना है। आप त्रिवेणी संगम में जाना है तो कभी भी स्नान कर लेना आप। तो ये मुझे कुछ बोलना थी इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आपको मैंने जो कुछ बोला इसमें आपको समझ में आया हो। पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको विशेष रूप से आगे भी सावधानियाँ रखना है। जहाँ से भी आ रहा है वहाँ से आपको, जो अमृत स्नान वाले हैं उन पे यदि आपने टिकट नहीं किए, आने की सोचना है प्रयागराज में, तो अपने टिकट कैंसिल करने का विचार करें एक बार। और यदि आ रहे हैं तो सिंगल ही आएँ आप। यदि आपने पहले से टिकट कर ली कि अभी बसंत पंचमी आ रही है, फिर माघी पूर्णिमा आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है, पूरे परिवार सहित आ रहे हैं, तो एक बार सोचें, शिक्षा लें यहाँ से कि भाई हम सिंगल ही आएँ यदि आ भी रहे हैं तो, नहीं तो अवॉइड ही करें। नॉर्मल डेज में आकर आप स्नान करें, आनंद आएगा आपको, आप मेला भी घूम पाएंगे। जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाई थी कि आल सेक्टर में, 25 सेक्टर में क्या क्या देखने लायक है। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि ऐसी भीड़ में यदि आप आएंगे तो पहली बात तो दर्शन होना, स्नान होना ही दुर्लभ हो रहा है, वहाँ पे स्नान नहीं हो पाएंगे। कुंभ मेला में क्या घूमेंगे आप। मेला प्रशासन इतना बड़ा कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया है, अलग अलग सेक्टर में अखाड़े हैं, अलग अलग सेक्टर में शिविर हैं, अलग अलग सेक्टर में दिव्य झांकियाँ हैं, शिविर बने, उनको हम दर्शन कब कर पाएंगे। तो वो तो आप तभी कर पाएंगे जब आप नॉर्मल डेज में, जहाँ पे स्नान नहीं उन दिन में आएंगे, तो 1-2 दिन आप वहाँ रुकेंगे भी, संत महात्मा के दर्शन करेंगे आराम से, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है उसमें स्नान भी कर पाएंगे, नाव भी, बोटिंग भी कर पाएंगे। कमेंट कर रहे हैं लोग सर कि बोटिंग वाला पैसा ज़्यादा मांग रहा है, पैदल चलना पड़ रहा है, रिक्शा वाला पैसा मांग रहा है। भाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो वो तो मांगेगी ही ना है, हमारी मजबूरी, हमको संगम में जाना है, संगम में ही नहाना है हमको, तो वो तो हम खुद भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं या यूँ हमको देना चाह रहे हैं। वैसे 50 से 60 रुपये वाला बोटिंग चार्ज करता है, मैंने खुद ने दिया भाई। नॉर्मल डेज में आप जाइए, आपसे ज़्यादा ले तब बताइए आप। तो ये कुछ बोलना थी मेरे मन में, जो भी आया मैंने बोल दिया इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आप आगे आने वाली जो स्नान है या कुंभ मेला वहाँ पा रहे हैं तो सावधानी के साथ आएँ और बच्चों का विशेष ध्यान रखें, माँ बाप का ध्यान रखें। आई होप आपकी जर्नी आगे वाली शुभ होगी, इसी भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। और सभी के लिए फिर से बोलूँगा, हर गंगे जय माँ गंगे, गंगा मैया हमारी सबकी यात्रा सफल करे और भविष्य में ऐसी कोई भगदड़ वाली, ऐसी कोई जो है हताहत वाली ऐसी सूचना हमको ना मिले। मिलेंगे फिर एक और कुंभ मेला से अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।